आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूं प्रीति और आज मैं आपके लिए फिर एक भूतिया कहानी लेके आई हूं। और ये कहानी आपको शुरुआत में ही मैं थोड़ा सा हिंट देती हूं, लेकिन ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, कहानी जल्दी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ अच्छी और सस्ती मिलती है, उसके पीछे भी कहते हैं ना ये सस्ती और चीज़ ख़राब भी निकलती है। तो सस्ती और अच्छी चीज़ मिले तो उसको बहुत सोच समझ के मतलब परख के लेनी चाहिए। तो इसी तरह की कुछ ऐसी ही कहानी है, ठीक है। तो कहानी को देर नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादा हम बहस नहीं मतलब ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे इस कहानी स्टोरी के, और सीधे चलते अपने स्टोरी पे। तो आज की स्टोरी है मुंबई की, मुंबई जैसे शहर की, ठीक है। तो मुंबई जैसे शहर में एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ थे और एक उनकी बेटी थी आरती, जो कॉलेज पढ़ती थी। और फैमिली बहुत अच्छी, मतलब बढ़िया। जो आरती के पापा जी थे बहुत अच्छे, जॉब थी उनकी, सरकारी जॉब थी। और फैमिली बढ़िया थी क्योंकि 2 हस्बैंड और एक लौती बेटी आरती थी और 2 बच्चे नहीं थे। मस्त उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और उनके जो पापा जी थे ना, वो अपने खुद के मकान में रहना नहीं पसंद करते थे। उनको मतलब विश्वास ही नहीं था कि खुद के मकान को एक बार बनवा लो और एक ही जगह पड़े रहो। तो उनको मतलब बदल बदल के घर में रहना पसंद, मतलब रेंटेड। जैसे कि अब मुझे तो अगर मैं बताऊँ तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मुझे भैया मेरा घर हो जाए, मैं अपने घर में रहूँ। तो उनके उल्टा था कि मुझे अपने घर में नहीं रहना, एक कौन पैसा लगा के एक जगह घर बनवा के एक ही जगह पड़ा रहे। तो उनका ये था कि अपना 4 साल 5 साल यहाँ रहना रहो, उसके बाद चेंज कर दो। तो ऐसा सिस्टम था। तो उनको मतलब पसंद था, अपनी अपनी पसंद की बात होती है। वैसे अक्सर तो लोगों को अपना घर ही चाहिए होता है, लेकिन एक सोच है, उनकी सोच थी। तो इससे पहले मतलब जहाँ वो रह रहे थे, रेंट पे ही रह रहे थे। तो 4 साल करीब हो गए थे। तो अपने आपस में फैमिली बात करने लगी। उनके आरती के पापा जी बोले ऐसा करते हैं, अब बहुत साल यहाँ रह लिए, अभी कहीं और कमरा वमरा देखते हैं, बढ़िया रहते हैं कहीं पे। तो मुंबई जैसे शहर में छोटा सा घर और या तो छोटा सा अपार्टमेंट 2 कमरे का या 1 कमरे का मिल जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से, मुंबई तो आप जानते कितना भरा हुआ शहर है। तो इनको थोड़ा सा मुंबई से थोड़ा सा आउटर में एक मकान मिला। और मकान इतना अच्छा मिला कि आपको मैं क्या बताऊँ, कम रेट और मकान भी इनको पूरा मकान मिला। जैसे नीचे का भी फ्लोर बना, ऊपर का भी पूरा मिल गया मकान पूरा। तो उनके जो आरती के पिताजी थे और उनकी माताजी मम्मी थी जो, तो बड़े खुश हुए कि इतना अच्छा मकान मिल रहा है। चलो आरती भी बड़ी हैप्पी हो गई कि अरे चलो अभी तो बढ़िया है, मम्मी पापा नीचे रहेंगे, मैं ऊपर वाले में रहूँगी मस्त। क्योंकि आजकल के जो पीढ़ी है, जो टीनेजर्स लोग हैं, उनको मतलब क्या है, अपना पर्सनल रूम चाहिए। मुझे भी पर्सनल रूम पसंद है, आपको बताओ अपनी पर्सनल बताओ, मुझे भी पर्सनल रूम पसंद है। लेकिन मुझे ना आदत है सबके साथ सोने की, मैं अकेले नहीं सो सकती। लेकिन लोगों को अकेले सोने को पसंद है, अकेला पर्सनल रूम पसंद है। तो वो भी बड़ी एक्साइटेड, चलो भाई कमरा वमरा चेंज किया गया मस्त। और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कम रेट पे क्यों मिल रहा, बस बहुत सुकून का जगह थी। जो बंगलो बना था बहुत अच्छी जगह पे बना था, आसपास घर थे लेकिन थोड़ी दूर दूर पे थे। चलो भाई अभी बढ़िया, इधर से खाली करके पूरा पैकिंग सैकिंग करके पहुंच गए अपना बंगलो में। बहुत अच्छा बंगलो था और कम रेट पे मिल गया, बढ़िया मिल गया। पापा जी भी आरती के बहुत खुश थे। तो गाइस ये लोग बढ़िया आराम से तीनों लोग तैयार है, मतलब पूरी पैकिंग सैकिंग करके पहुंच गए अपना बंगलो में। बंगलो भी बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था और सुकून भरी जगह थी, मतलब देखने में। अब ऐसी जगह मिल गया और बाहर उनके घर के बाहर जो गार्डन भी था बहुत अच्छा था, रेंट भी बहुत बढ़िया था। मतलब ज़्यादा बहुत मुंबई जैसे शहर में इतना अच्छा बंगलो मिल जाए, क्या बात है। तो चलिए फिर क्या हुआ, आरती ने तो अपना कह दिया, मम्मी हमें तो क्या नाम है ऊपर वाले ही फ्लोर में मैं रहूँगी, जो यहाँ कमरा बना है मैं उसमें रहूँगी। बढ़िया वहाँ बालकनी बनी है, बहुत अच्छा कमरा रूम है। उसने तो भैया डिसाइड कर लिया था कि मैं अकेले रहूँ। मम्मी पापा ने कहा कोई बात नहीं, जब भी पूरा लिया ही है, पूरा है अपना ही, तो हम ही लोग ही अब ऊपर रहो या नीचे रहो कोई मतलब नहीं, हम लोग नीचे रह लेंगे, तुम ऊपर रह लो। आरती बड़ी खुश हो गई कि अरे अभी मुझे तो अपना पर्सनल रूम मिल गया। भाई पर्सनल चीज़ पर्सनल, अभी किसी को मन मुताबिक अगर अपनी चीज़ मिल जाती है तो भाई बल्ले ही बल्ले है। तो चलो जिस दिन मतलब बढ़िया सारा दिन सब ने मिल के खूब सेटिंग करी, घर भर मतलब
अभी जिस दिन खाली कमरा रेंट पे मतलब शिफ्टिंग करी जाती है तो टाइम तो लगता ही है। तो बढ़िया माँ बेटी ने मिलके शिफ्टिंग करी, सब ने मिलके शिफ्टिंग बढ़िया कर ली। और जिस दिन फिर पहला दिन था, बहुत थके हुए थे सभी लोग। थके होने के बाद आरती अपने रूम में गई, मम्मी पापा नीचे वाले में थे। और आरती करीब, इन लोग कब सोए इनको पता ही नहीं चला, करीब 2-2:30 बजे के करीब आरती को कुछ अपने कमरे के आसपास या जहाँ आरती के बाहर, घर के बाहर एक बालकनी थी, वहाँ कुछ चलने की या घुंघरू टाइप की कुछ आहट सी नजर आई, उसको लगा। लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इग्नोर इसलिए किया कि बहुत दिन से खाली पड़ा था ये मकान, और अगल बगल भी बहुत ज़्यादा मकान बहुत दूर दूर है, पास नहीं। तो लगा कि हो सकता है उसने, और उस दिन थके भी बहुत थे तो भाई इग्नोर कर दिया, इतना ध्यान नहीं दिया। और वे अगले सुबह हुई 1 हफ्ता बढ़िया चला। फर्स्ट नाइट जिस दिन थी, उस दिन की बात मैं बता रही हूँ, उसी दिन इन लोगों को उसको ऐसा महसूस हुआ, मम्मी पापा को नहीं, उसको। फिर 1 हफ्ता बीतने के बाद उनके जो आरती के पापा थे, उनको काम से बाहर जाना था, ठीक है, जैसे कि ऑफिस से, सरकारी नौकरी है, ऑफिस में बढ़िया, मतलब उसमें बैंक में है, तो उनको बाहर जाना था कहीं पे, किसी और देहरादून बस भेज दिया गया। तो 4-5 दिन के लिए जाना था। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, मम्मी ने कहा ठीक है चले जाएंगे। तो उनके पापा चले गए 4-5 दिन के लिए, और यहाँ रह गई आरती और उनकी मम्मी। तो फिर भी अभी कोई प्रॉब्लम वाली वैसी कोई बात नहीं थी कि ऐसी कोई बात हो जाए कि नहीं। मुझे आरती को वैसे डर वर इतना नहीं लगता था, मतलब बहुत ब्रेव लड़की थी, पढ़ाई लिखाई और आजकल के हिसाब से सोचने वाली। फिर भी कुछ भी हो, इंसान थोड़ा सा कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि डर लगता है। तो अब रात हुई, बढ़िया माँ बेटी ने बनाया खाया, पिताजी चले गए, और रात होने के बाद आराम से मम्मी अपना नीचे कमरे में, आरती अपने कमरे में बढ़िया सो रही थी। आरती सो रही थी, करीब 1-1:30 बजे की बात है। उसको फिर आज उसने महसूस किया, 1 हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसके कमरे में ही इर्द गिर्द उसको लग रहा है जैसे हमारे आसपास कुछ होता है। और गर्मी का मौसम, बहुत ठंडक सी महसूस, अचानक से बहुत ठंडक हो गई। कहते हैं हमारे आसपास अगर निगेटिव ऊर्जा रहती है तो वहाँ बहुत ठंडा माहौल हो जाता है, एकदम हवा का झोंका या ठंडा सा लगा कि एकदम से अचानक ठंडी कैसे लगने लगी। तो आरती ने क्या किया कि खिड़की उसकी कमरे की खुली थी, सोचा ये लग रहा है मौसम चेंज हो गया है और ठंड आ रही है इतनी, लेकिन इतनी ठंड कैसे, जब खिड़की बंद कर दे। तो जब उसने खिड़की बंद करने के लिए बालकनी की साइड गई, अपने मतलब बालकनी भी वही थी और खिड़की भी वही है, तो वहाँ पे उसने खोला खिड़की, मतलब बंद करने के लिए आई है। तो उसको नीचे, उसने बालकनी में नीचे देखा जाके, जहाँ गार्डन था, गार्डन पे कोई चल रहा है। अब वो कौन चल रहा है, तो बहुत देर तो उसने देखा कि कौन है, तो उसने आवाज़ भी दी है, लेकिन वो जो साया था वो काला काला सा था और घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, छन 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 की आवाज़ आ रही थी। तो फिर भी उसने सुना ही नहीं। तो अब उसने जैसे तैसे अपना बंद कर दिया। थोड़ा सा लगा, रात में तो उसको नींद नहीं है, बंद कर लिया कमरा, ठंड भी लग रही थी। सोचती रही मम्मी को बताए कि ना बताए, परेशान हो जाएंगी। फिर चलो कोई बात नहीं, मम्मी को नहीं बताया कि मम्मी ऐसा होगा कि मम्मी कहेगी नीचे आके सो जाओ, चलो फिर कोई बात नहीं। फिर अगले दिन होता है वही खाना पीना और सारा काम होने के बाद फिर नेक्स्ट डे अपना आरती आराम से अपनी किताब है, अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपना बिस्तर पे अपना लेट जाती। वही करीब 2-2:30 बजे आरती को फिर से कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि मेरी खिड़की के बाहर से हमको कुछ, उसको काला सा महसूस हुआ, कुछ काला सा दिखा, धुआं सा ऐसा कुछ लगा कि कोई झाँक रहा है। झाँक के गया, जब उसने देखा कि कोई भी नहीं है, फिर उसे उसके बगल के बाथरूम में पानी चलने की टोटी से आवाज़ आई कि टोटी खोली गई है। जब वो पानी के लिए जब गई बाथरूम में, तो बाथरूम में तो कोई नहीं। बाथरूम में जाने के बाद बगल में सिंक लगा था, सिंक के पास जैसे पहुंची है तो वो तो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई, एकदम डर से कांपने लगी। तो सिंक में बहुत सारा खून सा लाल हो रखा था पूरा, मैं आपको क्या बताऊं, जितना आप सोच सकें पूरा लाल हो रखा था। और उसमें पड़ी थी एक कटी हुई खोपड़ी, किसी का आधा सर कटा हुआ पड़ा था। तो उसने देखा तो चौंक तो गई, किसका सर है भैया, इतना डर गई वो, एकदम से डर भी रही। जब हम डरते हैं ना तो हमें और वो होता है छुक कि क्या है ऐसा, ये किसका हो सकता है। उसने धीरे से हिम्मत कर, फिर भी इतनी हिम्मत थी बंदी में कि उसने धीरे से उसका पकड़ के ऐसे सर देखा, तो वो सर किसी और का नहीं, खुद आरती का सर,
अब ये चीज़ देख के उसने ऐसे फेंका, भागी, ऐसे तैसे भाग के नीचे गई, फट से नीचे गई। मम्मी मम्मी ऐसी सी बात है। तो मम्मी ने कहा कि अरे पागल हो तुम, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, बाकी तुम्हें डर लग रहा है तुम यही सो जाओ। कि नहीं मम्मी हमने देखा है, अभी कल भी देखा था, आज भी हम देखा। नहीं मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा ऐसा देखा, सीन ऐसा हुआ है, कुछ कर नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कैसे होता है कि चलो हम देख के आते। जैसे मम्मी आई छत पे, मतलब उनके कमरे में, आरती कमरे में आई। आरती कमरे में पहुंची तो वहाँ कुछ नहीं। अब जायज मम्मी कह रही देखा ये तुमने कोई सपना देखा होगा बेटा, तो तुम डर गई हो। ऐसा करो, पापा तो है नहीं, तुम अकेले की वजह से डर गई हो, चलो मेरे साथ सो। चलो भाई, मम्मी के साथ आई वो आराम से, मतलब थोड़ी देर तो जगी, सोचती रही उस चीज़ को। वो सच में उसको भी लगा कि हाँ अभी मैंने देखा, सच में ऐसा मेरा भ्रम था। तो दो तरफा इंसान हो जाता ना कि हाँ अभी मैंने देखा, मम्मी आई तो गायब कैसे हो गया, क्या हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन की बात है। तीसरे दिन की बात है, अभी मतलब आरती के कमरे से एक स्टोर रूम भी था बगल में, आरती के बगल से कमरे का एक छोटा कमरा भी था। वहाँ से कुछ अजीब सी गिरगिराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे गिरगिराहट की आवाज़, कोई जैसे कस के किसी का गला दबा रहा है या कुछ हो रहा है। वो सो रही थी, सोते हुए एकदम से उठी, उसको बड़ी जैसे कि कोई रो रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है और बहुत दर्द में है, तो उसको रोने की। फिर क्या हुआ, 2:30 बजे उसको लगा कि गिरगिराहट की कुछ आवाज़ आ रही है, बहुत रो रही है, बहुत पेन में है वो, जो भी मतलब थी। और उसकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही कि फिर से मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो रात में तो सो गई थी, दूसरे रात की बात मैं बता रही हूँ, मतलब 3 दिन तक उसको ऐसी महसूस हुई। तो फिर वो सोची अरे, फिर से उसने चद्दर डाली, फिर से सो गई। सोने की कोशिश करी, हो सकता है फिर से मेरा कोई भ्रम होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मम्मी तो बोल रही थी। और सच में जब मैं कुछ ऐसा देखती हूँ तब तो कुछ ऐसा नहीं होता है, और अभी जब जाने देखूंगी तो मुझे कुछ दिखेगा, मम्मी आएंगी तो कुछ नहीं दिखेगा। फिर वो चद्दर डाली तो उससे ज़्यादा कहीं रोने की आवाज़, अजीब सी आवाज़ रोने की आ रही थी, और बहुत कहाटने की आवाज़ आ रही थी, मतलब बहुत दर्द में, जो भी था बहुत दर्द में था। उसके बाद फिर भी जब उसको आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गई स्टोर रूम का दरवाज़ा भाई खोला है तो देखा, अगल बगल देखा तो कुछ भी नहीं, बस आवाज़ आ रही थी, आवाज़ बंद भी हो गई। स्टोर रूम जैसे खोला है, आवाज़ बंद हो गई है। अगल बगल ज़मीन में ही देख रही थी, दीवार ही चारों तरफ की, भाई कहाँ से, सब तरफ देख लिया। देखने के बाद उसकी नज़र पड़ी है ऐसे पंखे पे, पंखे का जिस पर टांगा जाता ना, पंखा भी लगा था। पंखे में जब उसने देखा है भाई, उसी की लाश, उसी की बॉडी टंगी हुई है, तो खुद की आरती की बॉडी भाई पंखे में। अब उसकी आधी सांस अंदर, आधी सांस बाहर की है। क्या मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मैं खुद को देख रही हूँ, फांसी भी लटकी हुई हूँ। अब ऐसा कोई दृश्य देख लेगा तो उसके साथ क्या होगा, कैसा लगेगा ना। तो बस वैसी फील उसको आई, और वो इतनी तेज चिल्लाई है, बस वहीं चिल्लाई है, अब की भाग नहीं पाई है, वहीं बेहोश हो गई है। बेहोश होने के बाद उसकी मम्मी, मतलब आवाज़ सुन के उसकी मम्मी आई है, देखा कि वो स्टोर रूम में बेहोश पड़ी है। तो मम्मी के आते तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब एक छलावा था उसके साथ ही हो रहा था। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, इस घर में आने के 1 हफ्ते बाद ही होना शुरू हो गया था ऐसी सारी चीज़ें। फिर उनके पापा, भाई हो गया था 3-4 दिन, 4थे-5वें दिन उनके पापा आ गए, आरती के पापा आ गए। और दूसरे दिन जब आरती सुबह मॉर्निंग में जब उसको होश आया, पानी वानी डाला, तो बस वो मम्मी के पास चपक के बैठी चुपचाप, और ना कुछ बोल रही है, ना कुछ कह पा रही है। क्योंकि फिर हम कहेंगे मम्मी पापा से, अगर ऐसी कुछ बताएंगे तो फिर मेरी बात का भरोसा ही नहीं कोई करेगा। फिर हमको कह दिया जाएगा भ्रम है। तो पूछा जा रहा क्या हुआ था, क्यों बेहोश हो गई थी, क्या देखा था, क्या था। उसने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। उसको कुछ मतलब मेंटली भी कुछ हो गया था, क्योंकि ऐसी चीज़ें 3-4 दिन उसको ऐसी दिखने में, भाई आप सोच सकते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भाई अपना ही गर्दन कटा हुआ देखना, सिंह में फांसी पे लटका हुआ देखना, मतलब जो चीज़ हो रही थी उसके सम्मुख, उसके सामने हो रही थी ना, तो वो जिसके साथ होती है वही समझ सकता है। वो तो बिल्कुल ही जैसे अपने सेंस में नहीं थी, ऐसे पागल जैसे ऐसे बैठे रहना, कोई बात पूछ रहा, ना खा रही थी ना पी रही थी। मतलब 3 दिन उसने ऐसे बिल्कुल खाया पिया नहीं, जब तक उसके साथ ये सब 3-4 दिन ऐसे ही हो गया, ना खाने में मन, क्योंकि उसका सेंस लेस हो गया था, बिल्कुल भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर एक उनके घर में पुजारी थे, पंडित जी थे,
जो उनके घर की पूजा पाठ करते थे, तो पंडित जी को बुलाया गया। तो पंडित जी ने वहाँ पे हवन करी। पंडित जी को उस घर के अंदर कदम रखते ही उनको अनुभूति हो गई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उनको महसूस। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बाहर की एनर्जी को महसूस कर सकते, तो उसी तरह वो भी ऐसे ही थे, उनको महसूस हुआ। उन्होंने फिर कहा कि ये तुमने कहाँ से कैसे ये कमरा लिया है, सारी चीज़ें पता करी कि क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एक्टिविटी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत, और तुम्हारी जो बेटी है इसके ऊपर एक नहीं कई भी भूतों का साया है। तो बड़े हैरान हो गए। ऐसा क्या? फिर पता किया गया कि ये जो बंगलो बना था, ये किसी समय पे, मतलब ये कई साल पहले बन चुका था, लेकिन किसी समय पे इस पे कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान के ऊपर वो बंगलो बना था। तो कब्रिस्तान के ऊपर बना है तो जाहिर सी बात है ना, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी। तो पता चला फिर गुरु जी ने, जो पंडित जी ने उनकी बेटी को एक ताबीज़ बना के दी। ताबीज़ की ये गले से कभी उतरनी नहीं चाहिए। और अभी पूजा पाठ कर दी, अभी तो आरती बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने यहाँ से कमरा खाली कर दिया, मतलब ये बंगलो खाली कर दिया। क्यों कहते हैं ना, बहुत कम रेट पे बहुत अच्छी चीज़ मिलना भी एक इत्तेफाक नहीं होता है। हर चीज़ को लेने से पहले सोचना चाहिए। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ ये एकदम इतनी अच्छी चीज़ इतने सस्ते में क्यों मिल रही है। हमें जांच पड़ताल करके हर चीज़ को लेना चाहिए और हर चीज़ को सोच समझ के लेनी चाहिए। तो इस कहानी का इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सोच समझ के हर चीज़ दिखने में और जो देखने में सस्ती और अच्छी मिल रही है। अभी कभी कभी होता है, हम ज़मीन लेने जा रहे हैं, जगह लेने जा रहे हैं, तो उसको भी देख सुन के ही लेनी है हमको कि ये घर बनवाना है तो उस पर बनवा दिया जैसा। क्योंकि कहते हैं ना, रेंट पे भी हम किराए पे भी कमरा ले रहे हैं, अगर कमरा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और बहुत कम रेट पे मिल रहा है, तो हमें तुरंत नहीं लेना है, हमें अगल बगल कहीं से जानकारी करके ही लेना चाहिए। तो आज वो आरती ठीक है फिलहाल, लेकिन आरती का थोड़ा सा जो दिमागी हालत है ना, थोड़ी सी कभी कभी वो उसमें आ जाती है। जैसे एक दौरा टाइप का नहीं पड़ता है, तो दौरा टाइप का उसको कभी कभी हो जाता है। क्योंकि इतनी, आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ किसी के साथ अगर घट जाएगी उसको कैसा लगेगा। वो सारी चीज़ें उसने बताई थी पहले और उसने महसूस करी थी और उसके साथ हुई थी ये सब चीज़ें। क्योंकि जो भी वहाँ पे वो थी, जो भी एनर्जी थी, जो भी हम कहेंगे उसको, भूत बात जो भी, वो सारी चीज़ें उसका दिमाग या ऐसा कुछ करके उसको कमज़ोर कर रही थी, तो वो तो पागल होगा। तो आज की कहानी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की कहानियाँ आपको मेरे चैनल पर रोज़ मिलेगी। और आप भी अगर इंटरेस्टिंग है, आपने भी कोई अनुभव किया ऐसी कुछ कहानी या कुछ एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का, तो आप भी मुझे लिख भेजिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होगी, उस पर आप जाके तुरंत मुझे फॉलो करके भेज सकते हैं और आपकी कहानी मेरी जुबानी आप सुनेंगे। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और छोटा सा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।